वैसे तो रोज़ भारत में बहुत सारे बलात्कार के मामला सामने आते हैं, लेकिन आज जो कुछ मामला चर्चे में रहा है, वो हम आपको बताते हैं। पहला मामला कर्नाटक से है। कर्नाटक के बेंगलौर में लड़की पार्टी करके घर लौट रही थी। इसी दरमियान एक लड़के से वो लिफ्ट लेती है और वो लड़का उसे लिफ्ट के नाम पर उसे लेकर के निकलता है और बीच रास्ते में उसके साथ बलात्कार करता है, उसे मारता है, पीटता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस प्रशासन अभी उस लड़के की तलाश में है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां बाप ने ही अपनी बेटी के साथ लगभग 1 सालों तक बलात्कार किया है। ऐसी खबर सामने आई है और इस मामले में उस बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा मामला आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर से है, जहां मंदिर परिसर के बाहर में एक झुग्गी झोपड़ी में कुछ लोग रहते हैं और वहां 2 साल की बच्ची एक रहती है। उस 3 साल की बच्ची थी, उस बच्ची के साथ एक व्यक्ति जिसका नाम हरीश बताया जा रहा है, हरीश दास सिंधी ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसे वहाँ से उठा करके ले गया। उसके बाद बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसे ला करके वहीं पर एक सड़क किनारे में जो है छोड़ दिया और वहाँ से फरार हो गया। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शहडोल से खबर सामने है। शहडोल में 69 साल का एक व्यक्ति ने एक नाबालिग बच्ची को जो है बहला फुसला करके उसे जंगल में ले गया और जंगल में ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उस बच्ची को वहीं छोड़ करके ये व्यक्ति फरार हो गया। इसके अलावा एक खबर जो है वो देहरादून से आई, जो काफ़ी परेशान करने वाली है। आप इस खबर को निर्भया का जो कांड हुआ था उसी तरह का ये एक मामला है। इस मामले में एक बच्ची जो देहरादून के लिए जा रही थी, उस लड़की को बस में अकेला देख करके बस के कंडक्टर की और बस ड्राइवर की नीयत जो है ख़राब हो गई। उन दोनों ने मिलकर के बलात्कार करने का सोचा। इस दरमियान चूँकि और भी बस वहाँ पर थे, बस जो था तो बस में जो ड्राइवर था उसने सोचा कि ये अकेले तो नहीं कर सकता ऐसा, तो इसलिए 3 और लोग इसमें शामिल हुए, यानी कि 3 ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 कैशियर ने मिलकर के 5 लोगों ने मिलकर के एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इन लोगों की पहचान धर्मेंद्र, देवेंद्र, रवि कुमार, रजपाल सिंह, राजेश सोनकर के तौर पर हुई है और पाँचों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर सामने आई है, जहां 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। वहां उस बच्ची को माँ अपने बच्ची को लेकर के सोई हुई थी और इसी दरमियान मोइश नाम का एक लड़का, जो कि बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है, वो लड़का जो है उसे उठा करके ले जाता है और ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद उसे एक नाले में फेंक देता है, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो ये 5-6 मामलात हमने आपको बताए हैं और ऐसे-ऐसे कम से कम 5 दर्जन मामलात जो हैं वो इस देश में आज के डेट में हो सकता है कि मामलात हुए होंगे, लेकिन ये कुछ मामलात जो हमारे पास सामने आए तो हमने सोचा आपको बता दें। अब अभी भी कोलकाता में जो आरजी कर हॉस्पिटल है, वहाँ जो ट्रेनी डॉक्टर का जो बलात्कार हुआ था, उस मामले को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन शायद आपको इस बारे में खबर नहीं होगी कि रोज़ कितनी और बेटियों का बलात्कार हो रहा है। सवाल सिर्फ़ एक डॉक्टर बिटिया के इंसाफ़ की नहीं है, सवाल ये है कि आखिरकार हर एक बेटी जो इस देश में रह रही है, शायद उसमें से कोई भी महफूज़ नहीं है। पता नहीं कब किसके घर की बेटी के साथ दुष्कर्म के मामला सामने आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। ये तो कुछ मामलात हैं जो हमने आपको बताए हैं। खुद एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बात बताती है कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार के मामलात बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ये आंकड़े किसी विदेशी कंपनी ने या किसी विदेशी सरकार ने या किसी विदेशी एनजीओ ने नहीं, बल्कि भारतीय सरकार के लोगों ने ही बनाया है और उस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेटियों के साथ क्राइम के मामलात बढ़ते ही जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस देश में चाहिए था कि अलग-अलग मामलात पे खबर बनाई जाए, वहाँ पर एक रेप बुलेटिन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है और आपको बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि देखिए, देश में बेटियाँ किस तरह से महफूज़ है या नहीं है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।